आपका, मेरा, दुनिया का हर एक व्यक्ति का भीतर 6 विकार होता है। और ये जो 6 विकार मन का, और यही विकार की वशवर्ती होके एक आदमी सभी तरह का गलत काम करता है और इसके लिए खुद को परिवर्तन कर देता है। और विकार का अर्थ है सिंपली परिवर्तन, और एक अर्थ है रूप और धर्म, ये दोनों में परिवर्तन हो जाना। और ये जो विकार आपका मन में है ना, ये 6 विकार ही आपको हर वक्त परिवर्तन करके आपका जो स्वभाव है, आप जैसा है अभी, ये धर्म या आपका रूप में परिवर्तन कर देता है। जितना भी गलत काम करोगे आने वाला टाइम में, ये सभी ये विकार के कारण होता है। ये जो 6 विकार है याद रखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दोष, अहंकार, ये जो 6 विकार है, ये 6 विकार की वशवर्ती होके आपका जलवा आप दिखाते हो और फिर कुछ ना कुछ गलती कर देते हो। ये जो काम क्या है? आपका मन में एक इच्छा आया, जो भी विचार आता है आपका मन में, एक इच्छा आया, उसको लेकर आप उसी विचार आया, विचार का पीछे यदि आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे, वो विचार आपको लेके जाएगा उस दिशा में। जैसे आपका मन का एक विचार आया, काम आया, इच्छा आया, आपका फ्रेंड को देखना या वेब सीरीज या सोशल मीडिया को देखना, यदि ये विचार को आप रोक नहीं पाओगे तो ये विचार आपको आपका मन में परिवर्तन कर देगा, आपका आकार, आपका जो धर्म में भी परिवर्तन कर देगा। विचार फिर उसी दिशा में आपको लेके जाएगा, इसलिए इसको परिवर्तन बोला गया है। आपको परिवर्तन कर देगा, आप जहाँ पे हो वहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देगा, रूप में या धर्म में। इसलिए गलती करता है आने वाला टाइम में, कुछ टाइम के बाद, ये विचार आने के बाद यदि विकार को कंट्रोल नहीं करोगे फिर गलती करोगे। पहला काम है। दूसरा है क्रोध। क्रोध तो आपको मालूम होगा, जो गुस्सा है, ये जो गुस्सा आप करते हो ना, कोई बात आपका हित में नहीं बोला, आपका कोई बुरा कर बोल दिया, आपको गुस्सा कर दो, और ऐसे क्रोध के कारण ना आपका रूप और धर्म में परिवर्तन करके फिर मानने के लिए भी उसको पीछे नहीं हट रहे हो। इसलिए ये जो विकार है इसको कंट्रोल करना। तीसरा है मोह। मोह सबसे बड़ा डेंजर है। मोह मतलब किसी चीज के प्रति आपका आकर्षण है, और ये जो आकर्षण आप कहते हो, एक चीज के प्रति आपका प्रेम भी हो सकता है, प्रेम भी एक आकर्षण है, लेकिन प्रेम अलग है, मोह अलग है। मोह जो है वो अज्ञान है, प्रेम जो है वो जान के आप करते हो, अज्ञान की वजह तो प्रेम नहीं होता है, जानने के बाद। प्रेम अज्ञान को दूर करता है, और मोह जो है आपको अज्ञान में ढाल देता है, सत्य को छुपा देता है, आपको खोने का या एक लालच, ये डर रहता है आपका, ये दोनों रहता है मोह में। कुछ पाने का इच्छा रहता है और कुछ आपका पास जो है उसका डर भी रहता है, कहीं मेरा पास से ये नहीं चला जाए। इसलिए मोह आपको सत्य का पीछे से दूर कर देगा, आपको अज्ञान कर देगा यदि मोह का पीछे आप भागोगे। और मोह आपको बहुत बड़ी यंत्रणा दिलाएगा, आपको सब कुछ आपका लूट लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मोह का दो एग्जाम्पल देता हूं। आपका जो शरीर है, ये मोह की वशत आप शरीर को समझ लो ये हमेशा रहेगा मेरा पास, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये सत्य नहीं है। शरीर शाश्वत नहीं है, शाश्वत जो है धर्म। और ये शरीर को लगा के जो आप अच्छा काम करोगे, कर्म करोगे, कार्य करोगे, वो धर्म होगा, और ये धर्म हमेशा रहेगा, इधर शाश्वत है। जो अच्छा काम आप करोगे, वो अच्छा कार्य की बदौलत आपको धर्म मिलेगा, धर्म आप उपार्जन कर पाओगे, और इसी धर्म आपको मरने का बाद यदि आप अच्छा काम किया होगा तो उसको हमेशा तक रहेगा, ये शाश्वत है।
और ये जो देह है, जो शरीर है, ये कुछ टाइम का बाद मिट जाता है, शरीर में, धरती में मिट जाएगा, मिट्टी में। इसीलिए इसका मोह में आके आप सभी तरह का गलती करते हो, गलत काम करते हो। और दूसरा एक मोह का एग्जाम्पल देता हूँ, धृतराष्ट्र और गांधारी। ये इतना मोह कर लिए आपका पुत्रों को लेकर, उनको सही डिसीजन जो है महाभारत और युद्धों में सही डिसीजन उनका पुत्रों को लेकर वो कर नहीं पाए। इसीलिए सभी उनका जो पुत्र है युद्धों में खत्म हो गए। इसीलिए मोह ना आपको आपका सच्चाई नहीं दिखाएगा, आपको आपका जो सच्चाई है छुपा के आपको असत्य की और लेके जाएगा। इसीलिए मोह से बचना। मोह एक आकर्षण जैसा काम करता है, एक चीज का प्रति आपको उसी की तरफ खींचता हुआ लेके जाता है, और ये बस अज्ञान की कारण मोह आता है। आपको सही उसका पीछे का राज क्या है आपको मालूम नहीं है। और चौथा है लोभ। लोभ क्या है? लोभ मतलब आपका पास कुछ पैसा है, मान लीजिए 10 लाख रुपया है, आप उसको खर्च नहीं करते हो और एक लॉकर में रखा है आपका घर में, और इसका प्रति आपका लोभ आ गया है। जो लोभ है आपको खोने का डर रहेगा, इसीलिए लोभ आता है। यदि आपका पास जो चीज है वो चीज में आपका यदि डर आ गया ना, ये मेरा पास खत्म ना हो जाए, हमेशा तक रहे, ये एक लोभ है। और लालच इसका उल्टा है। लालच भी लोभ का जैसा है लेकिन अलग है। लालच लालच मतलब आपका भीतर वो क्वालिटी नहीं है उस चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन दूसरा के कार खरीदा है कि आपका घर का पास एक व्यक्ति, उसी कार को खरीदने के लिए आपका लालच आ गया। लालच आपको फिर प्रेरित करेगा छीनने के लिए, यानी किसी तरह उस चीज को हासिल करने के लिए आपको प्रेरित करेगा उसी दिशा में। वो लालच है, लेकिन आपका हैसियत, आपका क्वालिटी, आपका स्किल नहीं है वो चीज को हासिल करने के लिए। यदि आप लालच करोगे फिर आप गलत दिशा में चला जाओगे। इसीलिए लोभ आपको नहीं करना है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या आपको नहीं करना है। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या आपको जलाता है अंदर से। आपका घर का पास एक व्यक्ति, अच्छा घर, सब कुछ उसका पास है, अच्छा घर है, अच्छा वाइफ है, अच्छा कार है, पैसा वाला है, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाते हो, उसका उन्नति को आप देख नहीं पाते हो, उसका जैसा आप कर नहीं पाते हो, इसलिए आपको ईर्ष्या आएगा। ईर्ष्या मतलब खुद को जलाना, दूसरे की उन्नति को देख के खुद को जलाना। इसलिए ईर्ष्या की वशवर्ती होके फिर आप कोई गलत स्टेप ले सकते हो, आपका मन में परिवर्तन हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी को कुछ जरूर उसके साथ कुछ गलत कर दूंगा, इसके लेवल पर भी आपको खुद को तैयार करोगे। इसीलिए ईर्ष्या जो है ना, आपको बुरी चीज करने के लिए उसका आएगा, तो बच के रहना। और जो दोष है, दोष मतलब शत्रु भावना, आपको शत्रुता जैसा भावना है आपका मन में पैदा करेगा। कोई चीज को देख के आप शत्रु भावोगे, शत्रु समझोगे। ईर्ष्या का जैसा है, ईर्ष्या में आप जलते हो अंदर, लेकिन ये आपको शत्रु पैदा कर देगा यदि दोष भाव आ गया। दूसरे को शत्रु आप समझोगे। वही जो उन्नति कर रहा है, यदि दोष आ गया आप जलते हो, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये दोष में परिवर्तन हो जाएगा, फिर उसको आप शत्रु भावोगे। दोष आ गया तो फिर आप बहुत आगे और चला जाओगे। कोई भी आपका पास कुछ भी काम के लिए आया होगा, अच्छा काम के लिए आपका, फिर उस टाइम उसको शत्रु भावोगे। और इसीलिए ये जो 6 विकार है, ये 6 विकार को आपको कंट्रोल करना है। और एक अहंकार, अहंकार आने से आप बोलोगे मैं ही अकेला ये धरती में नंबर 1 हूं, मेरा जैसा कोई नहीं है और मेरा जैसा एक काम को कोई नहीं कर सकता। जब अहंकार आएगा खुद को आप बहुत बड़ा समझोगे, लेकिन आपका भीतर वो
वैलिड होगा, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के आप बोलोगे, ये अहंकार की वशत आदमी ना मैं करता है, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो अहंकार आने से ऐसा होता है। तो अहंकार को भी कंट्रोल करना, ये सभी विकार को आप यदि कंट्रोल करना चाहते हो तो दो चीज से आप कंट्रोल कर पाओगे, अभ्यास और वैराग्य। आपका मन में बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। उस चीज को मैं ना देखेगा, लेकिन समझना है, बस समझदारी विकास करना है और समझ के इधर हजम कर देना है। हजम करने के बाद आप इजीली उसको देखोगे, लेकिन आपका भीतर में कोई आपका आकर्षण पैदा नहीं होगा उस चीज के प्रति। इसलिए सभी को यदि कंट्रोल करना है अभ्यास का साथ वैराग्य। वैराग्य मतलब ये मिट्टी समझना है, बस इतना है। ये जो भी चीज आपको एक आकर्षण पैदा करता है या कुछ आपको परिवर्तन करता है, उसको समझ के मिट्टी समझना, बस मेरा कोई काम का नहीं है, बस इतना ही। फिर जाके जो लोभ, लालच, ईर्ष्या, दोष, ये सभी जो आता है आपका आकर्षण और दूसरे को देख के, ये सभी कम हो जाएगा। और इसको बार बार अभ्यास करने से होता है, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में आपका खत्म नहीं होगा ये चीज। आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करना है। फिर वैराग्य, तुच्छ तुच्छ समझना, वो चीज कोई काम का नहीं है, मेरे को समझना है, मेरा वो काम में बिल्कुल नहीं आएगा, इतना ही समझना। मिट्टी समझना, मिट्टी का जैसा है। अब देखोगे सोना, यदि आप समझोगे उसको मिट्टी जैसा, तो आपका वैराग्य भाव है। यानी संसार में जो भी चीज है वो सभी एक विषय है, और हमारा जो शरीर है संसार का हर एक विषय को भोगना चाहता है। इसीलिए हम उसका पीछे, पूरा उस वस्तु का पीछे, वो भोगने का चीज का पीछे हम ले जाते हैं, फिर उसको पाने के लिए पागल होते हैं। और यदि आप वैराग्य कर दोगे, वो चीज़ मेरा काम का नहीं है, ये मिट्टी है, बस फिर आपका वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य और अभ्यास, दोनों से आप ना आपका जो ये जो विकार है, विकार को कंट्रोल कर पाओगे।